Hello everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hygiene Institute. Today I will discuss about the topic import of drugs which is related to Unit 1st Drugs and Cosmetic Act 1940 and its rule 1945. Before moving forward to the topic, firstly I will discuss about import. When a country purchases drugs from other country and brings them into the country crossing the geographical borders of the country, it is called import. In general sense, import का मतलब होता है आयात. जब कोई भी एक कंट्री ड्रग्स का परचेज करती है किसी दूसरी कंट्री के साथ और जियोग्राफिकल बॉर्डर्स के थ्रू उसे अपनी कंट्री में लेकर आती है तो उस प्रोसेस को हम import बोलते हैं. In this particular slide, I will discuss about you list of content and topics. फर्स्ट वन इज क्लासेस ऑफ ड्रग्स प्रोहिबिटेड टू इम्पोर्ट. कौन सी ऐसी ड्रग्स की क्लासेस हैं जिनका इम्पोर्ट नहीं हो सकता है, जिनका इम्पोर्ट प्रोहिबिटेड है. सेकेंड पॉइंट है इम्पोर्ट ऑफ ड्रग अंडर लाइसेंस. कौन सी ऐसी ड्रग्स की क्लासेस हैं जिनके इम्पोर्ट के लिए हमें लाइसेंस का रिक्वायरमेंट होता है. इसके अंदर हमें कुछ स्पेसिफिकेशन पढ़ने हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी और C1, specified in Schedule X, imported for test and analysis, imported for personal use, any new drug. थर्ड पॉइंट है import of drug without license or permit. कौन सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका import बिना लाइसेंस या बिना परमिशन के हो सकता है. एंड लास्ट पॉइंट है हमारा कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस. क्लासेस ऑफ ड्रग्स प्रोहिबिटेड टू इम्पोर्ट. कौन सी ऐसी ड्रग्स की क्लासेस हैं जिनका इंपोर्ट प्रोहिबिटेड होता है. उसमें फर्स्ट वन है मिस ब्रांडेड ड्रग. मिस ब्रांडेड ड्रग वो ड्रग्स होती हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लेबल नहीं होती हैं, या फिर ऐसी ड्रग्स जो कि कुछ फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं. मिस ब्रांडेड ड्रग वो ड्रग्स भी होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर कलर्ड, ओवर कोटेड या ओवर पॉलिश्ड होती हैं, बेसिकली बेटर थेरापेटिक वैल्यू शो करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में वो बेटर थेरापेटिक वैल्यू शो नहीं करती हैं. सेकेंड वन है अडल्ट्रेंट ड्रग. अडल्ट्रेंट वर्ड का मतलब होता है मिलावट. मतलब ऐसी कोई भी ड्रग जो कि हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस कंटेन करती है जो कि हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस होता है, या फिर ऐसी कोई भी ड्रग जो कि अनहाइजीनिक कंडीशन में प्रिपेयर की जाती है या स्टोर की जाती है जिस वजह से वो हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस होती है. एज वेल एल अडल्ट्रेंट ड्रग ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि ऐसा कलर कंटेन करती हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड नहीं है. थर्ड वन है स्पूरियस ड्रग. स्पूरियस ड्रग ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि सब्स्टिट्यूट होती हैं किसी भी ड्रग का, मतलब वो किसी भी पर्टिकुलर ड्रग की तरह रिजेंबल करती हैं, या फिर ऐसी ड्रग्स जो किसी दूसरी ड्रग का नाम बेयर करती हों, उन्हें भी हम लोग स्पूरियस ड्रग्स बोलते हैं. तो बेसिकली मिस ब्रांडेड, अडल्ट्रेंट और स्पूरियस ड्रग का जो इम्पोर्ट होता है वो प्रोहिबिटेड होता है. नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी. ऐसी कोई भी ड्रग जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक में स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसको बनाने के लिए वो फॉलो अप ना करती हो, उन ड्रग्स का भी हम इम्पोर्ट नहीं करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग क्लेम्ड टू बी क्योर्ड डिजीज़ स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे. ऐसी कोई भी ड्रग जो कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है लेकिन वो उसको ट्रीट नहीं कर पाती, उन सारे ड्रग्स को हम लोग शेड्यूल जे के अंदर रखते हैं. तो जो भी शेड्यूल जे की ड्रग्स होती हैं उनका भी हम इम्पोर्ट नहीं करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग्स whose manufacture and sale distribution are prohibited in the country of origin except when they are required for the purpose of examination, test and analysis. ऐसी कोई भी ड्रग जिसका मैन्युफैक्चरिंग, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन प्रोहिबिटेड होता है पर्टिकुलर किसी भी कंट्री में जो उसकी ओरिजिन हो, लेकिन वो पर्टिकुलर ड्रग्स सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन, टेस्ट या एनालिसिस के पर्पज से यूज़ की जा सकती हैं. लास्ट पॉइंट है पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिकेशन हुज फॉर्मूला इज़ नॉट डिस्क्लोज. ऐसी कोई भी न्यू मेडिकेशन जो किसी ने पेटेंट कराई हो या प्रिपेयर की हो लेकिन उसका फॉर्मूला डिस्क्लोज नहीं किया गया हो, तो ऐसी मेडिकेशंस का भी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं. क्लासेस ऑफ ड्रग्स प्रोहिबिटेड टू इम्पोर्ट. कौन सी ऐसी ड्रग्स की क्लासेस हैं जिनका इंपोर्ट प्रोहिबिटेड होता है. उसमें फर्स्ट वन है मिस ब्रांडेड ड्रग. मिस ब्रांडेड ड्रग वो ड्रग्स होती हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लेबल नहीं होती हैं, या फिर ऐसी ड्रग्स जो कि कुछ फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं. मिस ब्रांडेड ड्रग वो ड्रग्स भी होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर कलर्ड, ओवर कोटेड या ओवर पॉलिश्ड होती हैं,
बेसिकली बेटर थेरापेटिक वैल्यू शो करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में वो बेटर थेरापेटिक वैल्यू शो नहीं करती हैं। सेकेंड वन है अडल्ट्रेंट ड्रग। अडल्ट्रेंट वर्ड का मतलब होता है मिलावट, मतलब ऐसी कोई भी ड्रग जो कि हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस कंटेन करती है जो कि हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस होता है, या फिर ऐसी कोई भी ड्रग जो कि अनहाइजीनिक कंडीशन में प्रिपेयर की जाती है या स्टोर की जाती है जिस वजह से वो हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस होती है। एज वेल एल अडल्ट्रेंट ड्रग ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि ऐसा कलर कंटेन करती हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। थर्ड वन है स्पूरियस ड्रग। स्पूरियस ड्रग ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि सब्स्टिट्यूट होती हैं किसी भी ड्रग का, मतलब वो किसी भी पर्टिकुलर ड्रग की तरह रिजेंबल करती हैं, या फिर ऐसी ड्रग्स जो किसी दूसरी ड्रग का नाम बेयर करती हैं उन्हें भी हम लोग स्पूरियस ड्रग्स बोलते हैं। तो बेसिकली मिस ब्रांडेड अडल्ट्रेंट और स्पूरियस ड्रग का जो इम्पोर्ट होता है वो प्रोहिबिटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। ऐसी कोई भी ड्रग जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक में स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसको बनाने के लिए वो फॉलो अप ना करती हो, उन ड्रग्स का भी हम इम्पोर्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग क्लेम्ड टू बी क्योर्ड डिजीज़ स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे। ऐसी कोई भी ड्रग जो कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है लेकिन वो उसको ट्रीट नहीं कर पाती, उन सारे ड्रग्स को हम लोग शेड्यूल जे के अंदर रखते हैं। तो जो भी शेड्यूल जे की ड्रग्स होती हैं उनका भी हम इम्पोर्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग्स whose manufacture and sale distribution are prohibited in the country of origin except when they are required for the purpose of examination test and analysis। ऐसी कोई भी ड्रग जिसका मैन्युफैक्चरिंग सेल या डिस्ट्रीब्यूशन प्रोहिबिटेड होता है पर्टिकुलर किसी भी कंट्री में जो उसकी ओरिजिन हो, लेकिन वो पर्टिकुलर ड्रग्स सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन टेस्ट या एनालिसिस के पर्पज से यूज़ की जा सकती हैं। लास्ट पॉइंट है पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिकेशन हुज फॉर्मूला इज़ नॉट डिस्क्लोज। ऐसी कोई भी न्यू मेडिकेशन जो किसी ने पेटेंट कराई हो या प्रिपेयर की हो लेकिन उसका फॉर्मूला डिस्क्लोज नहीं किया गया हो, तो ऐसी मेडिकेशंस का भी हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं। है इम्पोर्ट ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स। शेड्यूल एक्स ड्रग्स जो होती हैं वो बेसिकली नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ऐसी ड्रग्स का इम्पोर्ट करने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ए लाइसेंस इज़ नेसेसरी फॉर द इम्पोर्ट ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स। शेड्यूल एक्स ड्रग्स के इम्पोर्ट करने के लिए भी लाइसेंस नेसेसरी होता है, रिक्वायर्ड होता है। बिफोर granting the license, the licensing authority must ensure that the licensee has proper facility for storage of drugs and may also inquire into the occupation, trade or business ordinarily carried out by the applicant, may appeal the central government within 30 days। Basically किसी भी लाइसेंसी को लाइसेंस ग्रांट करने से पहले जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो ये इंश्योर कर लेती है कि लाइसेंसी के पास ड्रग्स को स्टोर करने की प्रॉपर फैसिलिटी है या नहीं, या फिर जो भी लाइसेंसी या एप्लीकेंट है उसका ऑक्यूपेशन क्या है या उसका बिजनेस क्या है, और उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करती है और विद इन 30 डेज़ के अंदर उसको वो लाइसेंस प्रोवाइड कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्ट ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ ड्रग फॉर एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस। बेसिकली जो भी एग्जामिनेशन टेस्ट या एनालिसिस पर्पसेस होते हैं उसके लिए स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स का इम्पोर्ट होता है। ए लाइसेंस इज़ नेसेसरी फॉर द इम्पोर्ट ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ ड्रग फॉर एनालिटिकल पर्पस। जितने भी एनालिटिकल या टेस्ट पर्पसेस होते हैं उसके लिए छोटे क्वांटिटीज़ में ड्रग का इम्पोर्ट होता है और उसके लिए भी लाइसेंस जो होता है वो हमारा नेसेसरी होता है। द एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी ड्यूली साइंड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर द ड्रग्स आर टू बी यूज्ड। जो भी लाइसेंस की एप्लीकेशन होती है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के थ्रू बनाई जाती है और
वो पर्टिकुलरली जो भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे भी उन ड्रग्स का यूज़ होने वाला होता है उसके थ्रू साइन की जाती है और लाइसेंसिंग अथॉरिटी को प्रोवाइड की जाती है। द लाइसेंस इज इशूड सब्जेक्टेड टू बी फॉलोइंग कंडीशन। एनालिटिकल टेस्ट या एग्जामिनेशन पर्पस में जो भी ड्रग्स का यूज़ होता है उसके लिए जो लाइसेंस इशू होता है उसकी कुछ फॉलोइंग कंडीशंस हैं। फर्स्ट पॉइंट है द लाइसेंसी मस्ट यूज इम्पोर्टेड ड्रग एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर इम्पोर्टेड। जो भी लाइसेंसी होता है वो उन ड्रग्स का सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज़ किया कर सकता है जिसके लिए उन्हें उसने इम्पोर्ट करके मंगवाया है। एंड एट प्लेस स्पेसिफाइड इन लाइसेंस, और कहाँ पे वो उन्हें स्टोर कर रहा है वो उसे जो भी लाइसेंस का फॉर्म है उसमें उसे मेंशन करना पड़ेगा कि वो उन ड्रग्स का स्टोरेज कहाँ पे कर रहा है। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी मे हाउ एवर ऑथराइज देयर यूज़ इन एनी अदर प्लेसेस। और लाइसेंसिंग अथॉरिटी ये चेक करती है कि उन पर्टिकुलर ड्रग्स का और कहीं पे अदर यूज़ तो नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट है द लाइसेंसी मस्ट अलाउ एन इंस्पेक्टर टू इंटर एंड इंस्पेक्ट the premises where imported drugs are kept, to check the records, to investigate the manner in which the drugs are being used and to take sample thereof for check analysis। जो भी लाइसेंसी होगा वो जो भी इंस्पेक्टर होंगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी के या जो हायर इंस्पेक्टर होंगे उनको वो अलाउ करेगा कि जो भी प्रीमाइसेस है जहाँ पे भी उसने वो इंपोर्ट की हुई ड्रग्स को रखा है वहाँ पे वो आके उन्हें चेक कर सकें, डिफरेंट टाइप के रिकॉर्ड्स को चेक कर सकें और ये इन्वेस्टिगेट कर सकें कि जो भी इंपोर्टेड ड्रग्स हैं वो किस मैनर में यूज़ हो रही हैं, उनका काम किस तरीके से हो रहा है, और सैम्पल कलेक्ट कर सकें फॉर फर्दर एनालिसिस एंड टेस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज़। In the normal course, small quantities of drugs whose import is otherwise prohibited may be imported without any permit, provided they form part of passenger's bona fide luggage, are meant for his or her exclusive personal use, and are declared to the custom authorities। नॉर्मल कोर्सेज में जो भी ड्रग्स की स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं अगर एवरेज डोज 100 से ऊपर है तो उनका इंपोर्ट प्रोहिबिटेड होता है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर कोई भी ड्रग किसी पैसेंजर के या किसी भी पर्सन के पर्सनल यूज़ के लिए लाई जा रही हों तो उसके लिए अगर कस्टम अथॉरिटीज़ ने उसको डिक्लेयर कर दिया हो तो विदाउट परमिशन भी उसका इंपोर्ट हो सकता है। If the drug are imported for personal use and then as a part of passenger's baggage, a permit is necessary to cover the import। अगर कोई भी ड्रग इंपोर्ट की जा रही है पर्सनल यूज़ में लाई जा रही है पर्सनल यूज़ के थ्रू और किसी भी पैसेंजर के बैगेज के थ्रू लाई जा रही है तो उसके लिए परमिशन होना नेसेसरी होता है। The permit is granted by licensing authority if the authority is satisfied that the drug is for bona fide personal use and the quantity slot to be imported is reasonable and is covered by the prescription of registered medical practitioner। जो भी परमिशन होती है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी प्रोवाइड करती है तब जब उसे ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि जो भी ड्रग है वो पर्सनल यूज़ के लिए ही यूज़ की जाएगी या फिर जो भी उसकी क्वांटिटी इंपोर्ट की जा रही है वो प्रिस्क्राइब्ड है और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है import of new drugs। No new drugs are allowed to be imported into the country without the section of the licensing authority in writing all drugs whose composition is not recognized as safe for use by extent or for any applicable period of time are to be regardless as new drug। कोई भी जो न्यू ड्रग होती है उसका इंपोर्ट अलाउ नहीं होता है किसी भी कंट्री में जब तक कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी को रिटर्न में ये नहीं दिया जाए कि उस पर्टिकुलर ड्रग का कंपोजिशन क्या है और उसका यूज़ सेफ है या नहीं। Permission of the import of new drug may be obtained for the licensing authority after finishing to him documentary evidence for the standard of quality, purity and strength of drug। जो भी नई ड्रग का इंपोर्ट होना है उसके लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी जब तक सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं देख लेती है जैसे कि उस
नई ड्रग की क्वालिटी कैसी है, प्योरिटी कैसी है, स्ट्रेंथ कैसी है, ये सारे जब तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वो नहीं चेक कर लेती है तब तक उसको परमिशन वो नहीं देती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ ड्रग विदाउट लाइसेंस और परमिट। ऐसी कौन सी ड्रग्स होती हैं जिनका इंपोर्ट हम बिना लाइसेंस या बिना परमिट के कर सकते हैं। ड्रग अदर देन दोज डिस्कस अबव मे बी इम्पोर्टेड विदाउट एनी परमिट और लाइसेंस। मतलब ऐसी ड्रग्स जिनको हम ऊपर डिस्कस आउट कर चुके हैं उनके अलावा जो भी ड्रग्स बचती हैं उनको हम लोग बिना लाइसेंस या बिना परमिट के इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए नहीं बनाए गए हों, या फिर ऐसी कोई भी ड्रग या फूड प्रोडक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल पाउडर्ड मिल्क, लैक्टोज, सीरियल, ओट्स, ये सारी चीज़ें इनका इंपोर्ट हम लोग बिना लाइसेंस या बिना परमिशन के कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेस एट विच ड्रग्स में बी इम्पोर्टेड। कौन कौन से ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ से ड्रग्स इंपोर्ट की जाती हैं। तो रूट्स में बाय एयर में बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, इलाहाबाद, इन रूट्स के थ्रू ड्रग्स का इंपोर्टेशन होता है। एट बाय सी प्लेस में मद्रास, विशाखापट्टनम, कोचीन और कलकत्ता। नेक्स्ट पॉइंट है import of drugs for personal use. In the normal course, small quantities of drugs whose import is other side prohibited may be imported without any permit provided they form part of passenger's bona fide luggage, are meant for his or her exclusive personal use and are declared to the custom authorities. नॉर्मल कोर्सेज में जो भी ड्रग्स की स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं, अगर एवरेज डोज 100 से ऊपर है तो उनका इंपोर्ट प्रोहिबिटेड होता है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर कोई भी ड्रग किसी पैसेंजर के या किसी भी पर्सन के पर्सनल यूज़ के लिए लाई जा रही हों तो उसके लिए अगर कस्टम अथॉरिटीज़ ने उसको डिक्लेयर कर दिया हो तो विदाउट परमिशन भी उसका इंपोर्ट हो सकता है। If the drug are imported for personal use and then as a part of passenger's baggage, a permit is necessary to cover the import. अगर कोई भी ड्रग इंपोर्ट की जा रही है पर्सनल यूज़ में। Conclusion and important point. Chapter 3 Import of Drugs of the Act come into force from 1st April 1947. In the Drugs and Cosmetic Act में जो चैप्टर 3 मेंशन था वो था इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स और वो बेसिकली 1 अप्रैल 1947 को लागू हुआ था। इम्पोर्ट का क्या मतलब है? व्हेन ए कंट्री परचेजेस ड्रग्स फ्रॉम अदर कंट्री एंड ब्रिंग्स देम इनटू द कंट्री क्रॉसिंग द जियोग्राफिकल बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का जनरल मतलब होता है आयात। मतलब जब कोई भी कंट्री ड्रग्स का परचेज करती है किसी दूसरी कंट्री के थ्रू और विद द हेल्प ऑफ जियोग्राफिकल बॉर्डर्स उसे अपनी कंट्री में लेकर आती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्पोर्ट। Drugs imported for personal use more than 100 doses imported with license apply on फॉर्म नंबर 12A एंड 12B। जो भी ड्रग्स जिनका इंपोर्ट हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं अगर वो 100 डोजेज से ज़्यादा हैं तो उनके इंपोर्ट के लिए जो लाइसेंस होता है उसको परमिट करना पड़ता है और उसके लिए जो फॉर्म नंबर होता है वो होता है फॉर्म नंबर 12A और 12B। इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स विदाउट लाइसेंस मीन्स ऐसी कोई भी ड्रग जिनका इम्पोर्ट बिना लाइसेंस के होता है। उसका क्या मतलब है? सब्सटेंस नॉट यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ नहीं होते हों, या फिर सब्सटेंस विच आर बोथ ड्रग्स एंड फूड, एग्जाम्पल पाउडर्ड मिल्क, लैक्टोज, सीरियल, ओट्स, जिंजर एंड पेपर। या फिर ऐसे सब्सटेंस जो कि ड्रग्स भी हों या फिर फूड मटेरियल्स भी हों, फॉर एग्जांपल जैसे कि पाउडर मिल्क है या लैक्टोज है या जिंजर है या पेपर है। लास्ट पॉइंट है रेफरेंसेस। यहाँ पे कुछ बुक्स के रेफरेंसेस दिए गए हैं जहाँ से ये पर्टिकुलर कंटेंट लिया गया है। थैंक यू सो मच।